आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th रेनबो बुक का चैप्टर नंबर 3 संजय द ब्रेव बॉय। इससे पहले के दोनों चैप्टर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। संजय वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। संजय कक्षा 7 का छात्र था। ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन द विलेज शांतिपुर, और वह अपने माता पिता के साथ शांतिपुर गांव में रहता था। ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग इन एन एक्सीडेंट, और उसने एक दुर्घटना में, एक एक्सीडेंट में अपनी एक टांग खो दी थी। ही ऑलवेज फेल्ट दैट एवरी वन लुक्ड एट हिज लेग। वो हमेशा यही सोचता था, उसे हमेशा यही महसूस होता था कि सभी उसकी एक टांग जो कट गई है उसकी तरफ देखते हैं। एंड लाफ्ड एट द वे ही वॉक्ड, और इतना ही नहीं, उसके चलने के तरीके से सब हंसते भी हैं। सो ही ऑलवेज ट्राइड टू अवॉइड पीपल, इसीलिए वो हमेशा लोगों से बचने की कोशिश करता था कि उसे ज़्यादा किसी से मिलना जुलना ना पड़े। वन मॉर्निंग व्हेन संजय डिड नॉट गेट अप, हिज मदर वोक हिम अप। एक सुबह जब संजय नहीं जागा तो उसकी माँ ने उसको उठाया। माँ ने कहा, वेक अप संजय, यू आर गेटिंग लेट। तो उसने संजय से कहा, उठो संजय, तुम्हें देर हो रही है। संजय ने माँ से कहा, मदर आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल। माँ, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। मदर ने कहा, वाई संजय। तो माँ ने संजय से पूछा, क्यों बेटा, क्यों नहीं जाना चाहते। संजय ने कहा, आई फील निगलेक्टेड माँ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि लोग मुझे निगलेक्ट करते हैं। निगलेक्ट करना, उपेक्षित करना, मतलब किसी को नज़रअंदाज करना। माई स्कूल मेट्स डोंट लाइक माई कंपनी, और इतना ही नहीं, मेरे जो स्कूल मेट्स हैं, जो साथ में मेरे पढ़ते हैं, सहपाठी, वो भी मुझे पसंद नहीं करते। मदर, माई डियर चाइल्ड, यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय। और उन्होंने अपने बच्चे से कहा, मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक स्ट्रॉन्ग बॉय का मतलब यहाँ पर है कि हिम्मत वाले लड़के हो। डोंट लूज हार्ट, अपना दिल छोटा मत करो। यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज़, तुम्हारे अंदर ना जाने कितने अच्छे गुण हैं। अ डे विल कम व्हेन एवरी वन विल प्रेज यू। प्रेज यानी प्रशंसा करना। तो एक दिन आएगा जब हर कोई तुम्हें सराहेगा, प्रशंसा करेगा तुम्हारी। संजय, हाफ हार्टेडली, ओके मदर, आई विल गो। और संजय ने कहा, ठीक है। उसने आधे मन से, हाफ हार्टेडली का मतलब होता है आधे मन या बेमन से। ओके माँ, मैं जाऊँगा। संजय वॉक्ड स्लोली टू द स्कूल, और संजय धीरे धीरे स्कूल की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि उसका मन तो था नहीं जाने का। As he entered the school, he tottered and fell down. जैसे ही उसने स्कूल में प्रवेश किया, वह लड़खड़ा गया। टॉटर्ड मतलब जैसे कि आपका पैर डगमगा जाता है, तो वो लड़खड़ा गया और गिर गया। He noticed that the children were staring at him. उसने नोटिस किया, उसने ध्यान दिया कि हर जो बच्चा वहाँ था वो उसको स्टेयर कर रहा है, यानी घूर रहा है। Suddenly they burst into laughter, और अचानक सभी ठहाके मार के हंसने लगे। He felt miserable. miserable का मतलब होता है दयनीय महसूस करना, और उसको ऐसा लग रहा था जैसे लोग उस पर हंस रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। He thought of his mother's word. तभी उसे विचार आया उसकी माँ के शब्दों का। He kept his chin up and went to the school. और उसने अपना सिर ऊपर उठाया और प्रसन्नता से कक्षा में चला गया, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि संजय, तुम्हारे अंदर कुछ अच्छे गुण हैं जिनकी वजह से लोग एक दिन तुमको सराहेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। और ये सोचकर उसने अपने आप को एक मजबूत इंसान बनाया और वो कक्षा में चला गया, वो घबराया नहीं। ड्यूरिंग द ब्रेक ही ट्राइड टू टॉक टू अमित हु सैट बिसाइड हिम। जिस समय ब्रेक हुआ, ब्रेक यानी जब कोई क्लास, 2 क्लासेस लगती हैं और बीच में टाइम मिलता है, तब उसने कोशिश करी अमित से बात करने की, जो बिल्कुल उसके बगल में बैठा था। योर वॉच इज़ वेरी नाइस अमित,
तो उसने कहा कि तुम्हारी घड़ी बहुत अच्छी है। बट अमित टर्न अवे टुवर्ड्स विपिन, लेकिन अमित ने उससे बात नहीं करी, उसको इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया और वो विपिन की तरफ मुड़ गया। अमित प्रिटेंडेड नॉट टू हैव हर्ड हिम, और उसने ऐसा प्रिटेंड करना यानी दर्शाना, ऐसा बताना कि जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं और उसने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। संजय मूव्ड क्लोजर टू अमित, लेकिन संजय अमित के और करीब आया, सो दैट ही कुड बी हर्ड ईजली, जिससे कि वो ठीक से सुन सके। संजय, हे अमित, विच इज़ योर फेवरेट गेम, डू यू लाइक स्विमिंग? तो संजय ने फिर कोशिश करी अमित से बात करने की और कहा, हे अमित, अमित, तुम्हारा पसंदीदा खेल कौन सा है? क्या तुमको तैरना पसंद है? अमित, विदाउट लुकिंग एट हिम, उसने उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा और कहा, यस आई लाइक स्विमिंग, लेकिन मुझे स्विमिंग पसंद है। उसने कहा, हाँ मुझे स्विमिंग पसंद है। संजय, आई ऑल्सो लाइक स्विमिंग, संजय ने कहा, मुझे भी स्विमिंग बहुत पसंद है। सडनली एवरीवन स्टॉप्ड टॉकिंग एंड लुक्ड एट हिम, अब अचानक सबने बोलना रोक लिया, मतलब जो भी लोग बातें कर रहे थे वो चुप हो गए और सब संजय की तरफ देखने लगे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि संजय की एक पैर तो था नहीं, तो सबने सोचा कि ये कैसे तैर सकता है। अरुण इन डिसबिलीव, अब अरुण ने आश्चर्य से पूछा, डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या तुम्हें पता भी है कि कैसे तैरा जाता है? ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड लाफिंग, और फिर सारे के सारे छात्र जो थे वो हंसने लगे। संजय वॉज वेरी अपसेट, संजय को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो तो केवल अमित से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन सबने मजाक बनाया। When he reached home that day, at once his mother came to know that something went wrong. और जब उस दिन वो घर पहुंचा तो उसकी माँ उसके पास आई, क्योंकि उसको लग रहा था कि कुछ तो गलत हुआ है। मदर ने संजय से पूछा, What happened, son? बेटा क्या हुआ? Why are you so upset? तुम इतने अपसेट क्यों हो? संजय, I will never go to school again. The students are not friendly with me. संजय ने कहा, मैं अब दोबारा स्कूल कभी नहीं जाऊंगा। जो लोग हैं वहाँ पे, जो दोस्त हैं मेरे, वो मेरे संग बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रहते, फ्रेंडली नहीं रहते। दे डोंट इवन शेयर एनीथिंग विद मी, यहाँ तक कि वे मुझसे अपना कोई सामान शेयर तक नहीं करना चाहते। मदर, डोंट गेट अपसेट सन, निराश मत हो, बी फ्रेंडली विद देम एंड वेरी सून थिंग्स विल चेंज। उनके संग तुम जैसे रह रहे हो फ्रेंडली, वैसे ही रहो, एक दिन ज़रूर सब चीज़ें बदल जाएंगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब माँ ने तो संजय को समझा दिया। अगली सुबह क्या हुआ? द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन संजय वॉज गोइंग टू स्कूल, अगली सुबह जब संजय स्कूल जा रहा था, ही सॉ अ गर्ल ड्रॉइंग इन द कैनाल नियर द स्कूल, तो उसने देखा कि एक लड़की पानी में, जो पास में नहर है स्कूल के पास, उसमें डूब रही थी। ड्रोन मतलब डूब रही थी। ही इमीडिएटली ऑफर्ड हिज क्रच टू द गर्ल, और उसने तुरंत, क्रच जो होती है उसे कहते हैं बैसाखी, जो लोग पैर से चलने में अक्षम होते हैं वो बैसाखी के सहारे चलते हैं, और उसने तुरंत अपनी एक बैसाखी लड़की की तरफ बढ़ा दी। शी हेल्ड इट टाइटली, तो उस लड़की ने उसे काफ़ी कस के पकड़ लिया। द फ्लो ऑफ वाटर वॉज रैपिड, जो पानी का बहाव था रैपिड यानी काफ़ी तेज़ था। बट आफ्टर ट्राइंग हार्ड ही कुड पुल हर टू द बैंक, अब काफ़ी कोशिश करने के बाद उसने लड़की को किनारे तक खींच लिया, उसने काफ़ी मजबूती के साथ उस लड़की को किनारे पर खींच लिया। संजय वॉज एस्टोनिश्ड यानी आश्चर्यचकित हुआ। संजय जो था वो काफ़ी आश्चर्यचकित था। व्हेन ही सॉ द फेस ऑफ द गर्ल ही रेस्क्यू, जब उसने उस लड़की का चेहरा देखा जिसको उसने रेस्क्यू, उसकी जान बचाई थी। शी वॉज अमित सिस्टर, वो और कोई नहीं अमित की बहन रीता थी। बाय देन मैनी पीपल हैड गैदर्ड, उसके बाद तो वहाँ बहुत सारे लोग, गैदर्ड होता है इकट्ठा होना, इकट्ठे हो गए। एवरीवन वॉज प्रेजिंग संजय, और हर किसी ने संजय को खूब सराहा, खूब प्रशंसा की। द नेक्स्ट डे व्हेन ही रीच्ड द स्कूल, द स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग इन अ क्यू एंड वर क्लैपिंग फॉर हिम, अगले दिन जब वो स्कूल पहुंचा तो सारे छात्र खड़े हो गए एक लाइन में
और सबने उसके लिए तालियां बजाईं। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक, हर छात्र उससे बात करना चाहता था, एंड शेक हैंड्स टू हिम, और उससे हाथ मिलाना चाहता था। मीनवाइल अमित केम टू हिम एंड सेड, तभी वहाँ पर अमित आया और उसने कहा, अमित ने पास आकर संजय से कहा, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। उसने कहा, आई एम सॉरी, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो, फॉर माई मिसबिहेवियर, मेरे गलत बर्ताव के यानी दुर्व्यवहार के लिए मुझे क्षमा कर दो, मैं माफ़ी मांगता हूँ। संजय ने कहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, यू आर माई फ्रेंड, डोंट फील सॉरी, तुम तो मेरे दोस्त हो और तुम जो है वो सॉरी फील मत करो। और उसने उसको माफ़ कर दिया। इन द मॉर्निंग असेंबली, सुबह की प्रार्थना सभा में, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कॉल्ड संजय ऑन टू द स्टेज। जब सुबह की असेंबली हो रही थी तो प्रिंसिपल ने संजय को स्टेज पर बुलाया। संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली। संजय जो था काफ़ी विश्वासपूर्वक मंच की तरफ आगे बढ़ा। टू एक्सेप्ट द ब्रेवरी अवार्ड ऑफ द ईयर फ्रॉम द प्रिंसिपल, और उस साल का ब्रेवरी अवार्ड यानी जो बहादुरी पुरस्कार होता है वो प्रधानाचार्य से लेने के लिए आगे बढ़ा। नाउ संजय इज़ एवरीवन्स फेवरेट, और अब संजय जो था वो हर किसी का चहेता बन गया था, हर कोई उसे पसंद करता था। इसलिए कभी भी हमको निराश नहीं होना चाहिए। अपने अंदर जो भी गुड क्वालिटीज़ हैं उन पर विश्वास रखना चाहिए कि एक दिन चीज़ें बदलती हैं, और हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। चलिए वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। निग्लेक्टेड यानी जिसको हम नज़रअंदाज करें, उपेक्षा की। कंपनी होती है साथ। हाफ हार्टेड बेमन से। टॉटर्ड मतलब लड़खड़ाया। बस्टेड इनटू ठहाके मार के, खूब ज़ोर ज़ोर से। चिंड अप होता है कठिन परिस्थिति में प्रसन्न रहना। माइजरेबल होता है दयनीय। प्रिटेंडेड होता है दिखावा किया। ड्रोनिंग डूब रहा है। कैनाल होती है नहर। क्रच होती है बैसाखी। एस्टॉनिश्ड आश्चर्यचकित हुआ, और रेस्क्यू करना होता है बचाना। तो ये तो हो गई वर्ड मीनिंग। अब चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।